कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये देश इतनी सारी विविधताओं को कैसे एक साथ लेकर चल पाता है। हर बार जब मैं एक नई लोक कला के बारे में पढ़ती हूँ, जानती हूँ, कई बार लिखने से पहले ना उसे बनाने का प्रयास करती हूँ, कभी सफल तो कभी नॉट सो सफल। बाय द वे, मैं आज आपको लेकर चलूंगी भारत के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में, जो कि 8th लार्जेस्ट स्टेट है भारत की बाय एरिया और 11th बाय पॉपुलेशन, जहां जगन्नाथ जी हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, चिलिका लेक है, बंगाल एंड व्हाइट टाइगर्स का ये घर है। लिस्ट काफी लंबी है, कट इट शॉर्ट, ये है ओडिशा। और आज ओडिशा की एक लोक कला के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिसका नाम है पट्टचित्र। रेडियो सिटी पर फोक कथा। नमस्कार, मैं हूँ पायल और एक और अमेजिंग फोक आर्ट के साथ आ चुकी हूँ। पट्टचित्र भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर बसा ओडिशा सांस्कृतिक विरासत का खजाना है। एक गौरवशाली राज्य जिसने एंशिएंट मंदिरों से लेकर अपनी कल्चरल रूट्स और समृद्ध परंपराओं को सहेज कर रखा है। ओडिशा के कई सारे कल्चरल जूल्स में से एक है पट्टचित्र, एक वाइब्रेंट एंड इंट्रिकेट स्क्रॉल पेंटिंग जिसने सेंचुरी से कला के पारखियों को मंत्रमुग्ध करके रखा है। सबसे पहले बात पट्टचित्र के इतिहास की। पट्टचित्र का इतिहास काफी लंबा है। रिकॉर्ड्स के इंडिकेशन से इस कला को 1000 से भी ज्यादा सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है। पट्टचित्र संस्कृत के 2 शब्दों से लिया गया है, जिसमें पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा या कैनवास और चित्र मीन्स पेंटिंग। ये पेंटिंग्स आमतौर पर कपड़े या ताड़ के पत्ते पर की जाती हैं, जो कलाकार की अभिव्यक्ति के लिए अद्वितीय कैनवस प्रोवाइड करती हैं। पट्टचित्र ओडिशा के पुराने भित्ति चित्रों से मिलता जुलता है। कला का ये रूप श्री जगन्नाथ जी की पूजा और पुरी में मंदिर परंपराओं से क्लोजली रिलेटेड है। ये सबसे लोकप्रिय जीवित कला रूपों में से एक है और ओडिशा में लोग आज भी इसका अभ्यास करते हैं। चित्रकार या पट्टचित्र आर्टिस्ट ट्रेडिशनली ओडिशा के रघुराजपुर, दंडशाही और पुरी से जुड़े हुए हैं। ये कलाकार स्पेसिफिक कम्युनिटीज के सदस्य हैं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस आर्ट को पास डाउन किया है। इनके क्राफ्ट की मास्टरी अक्सर परिवारों में ही पास डाउन की जाती है और स्किल्स एंड टेक्निक्स क्लोजली गार्डेड सीक्रेट हैं। इसकी वजह से ही पट्टचित्र की ऑथेंटिसिटी एंड यूनिकनेस बरकरार है। वैसे रघुराजपुर भारत का एकमात्र ऐसा गांव भी है जहां प्रत्येक परिवार शिल्प यानी क्राफ्ट्स में लगा हुआ है, जैसे पट्टचित्र, लकड़ी के खिलौने और पत्थर की नक्काशी आदि। पट्टचित्र पेंटिंग बनाने के लिए चित्रकार कैनवस बनाने की ट्रेडिशनल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एक गॉज लाइक यानी धुंध जैसा महीन कपड़ा सफेद पत्थर के पाउडर और इमली के बीजों के बने गोंद से कोटेड होता है। ये प्रोसेस कैनवस को नेचुरल रंगों से बने पेंट को एक्सेप्ट करने में मदद करती है। ये कलर्स पट्टचित्र के यूनिक फीचर्स हैं। कैथा के पेड़ का गोंद चीफ इंग्रेडिएंट है, जिसका इस्तेमाल अवेलेबल कच्चे माल को जोड़कर डिफरेंट पिगमेंट बनाने के लिए बेस के तौर पर किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, व्हाइट कलर की शेड बनाने के लिए शंख के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। पट्टचित्र में बात अब करते हैं आइकन पेंटिंग की। पट्टचित्र मुख्य रूप से आइकन पेंटिंग है। इस आर्ट की कुछ लोकप्रिय थीम्स बधिया डिपिक्शन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, दशावतारा पट्टी भगवान विष्णु के 10 अवतार और पंचमुखी भगवान गणेश का 5 सर वाले देवता के रूप में डिपिक्शन है। माना जाता है कि हर साल जगन्नाथपुरी मंदिर में देव स्नान पूर्णिमा के दौरान देवता समर हीट से लड़ने के लिए 108 बर्तन ठंडे पानी से स्नान करते हैं। बाद में ऐसा माना जाता है कि देवता 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। इस पीरियड को अनासार कहते हैं। पब्लिक व्यू से देवताओं की एब्सेंस की वजह से कुछ बेहतरीन चित्रकार 3 देवताओं यानी भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के 3 पट्टचित्र बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, जनता के दर्शन के लिए। इन पेंटिंग्स को अनासार पट्टी कहा जाता है। पट्टचित्र एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड आर्ट फॉर्म है विद अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। पेंटिंग्स के चारों तरफ एक फ्लोरल बॉर्डर होना बहुत जरूरी है और वैसे ही नेचुरल रंगों का इस्तेमाल करना भी। साथ ही साथ पेंटिंग्स को प्राइमरीली प्रोफाइल में लंबी आंखों के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रोमिनेंट सॉलिड रंगों के यूज के साथ पेंटिंग्स में इमोशनल एक्सप्रेशंस को बहुत डिटेल के साथ दर्शाया गया है। पेंटिंग पूरी होने के बाद कैनवस को चारकोल फायर पर रखा जाता है और सरफेस पर लाह यानी लक्वर लगाया जाता है। अब बात डिफरेंट स्टाइल्स की।
पट्टचित्र के कुछ डिफरेंट स्टाइल्स इस तरह से हैं। पुरी पट्टचित्र। पट्टचित्र पेंटिंग्स की ये शैली अपनी बोल्ड आउटलाइन, वाइब्रेंट रंगों और इंट्रिकेट डिटेल्स के लिए जानी जाती है। पुरी पट्टचित्र पेंटिंग आमतौर पर जगन्नाथ पंथ के दृश्यों को दर्शाते हैं, जैसे कि रथ यात्रा उत्सव। फिर आता है गंजम पट्टचित्र। यह पट्टचित्र पेंटिंग स्टाइल प्राकृतिक रंगों के उपयोग और इसकी सरल लोक कला शैली से प्रतिष्ठित है। गंजम पट्टचित्र द्वारा बनाई गई पेंटिंग आमतौर पर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को दर्शाती हैं। अगली है चित्रकला पट्टचित्र। पट्टचित्र पेंटिंग का ये स्टाइल जियोमेट्रिक पैटर्न और शैलीबद्ध आकृतियों के उपयोग के लिए जानी जाती है। चित्रकला पट्टचित्र पेंटिंग आमतौर पर हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय के दृश्यों को दर्शाते हैं। एंड नाउ मेकिंग ऑफ पट्टचित्र। सबसे पहले कैनवस बनाते हैं और इसे बनाने के लिए सबसे पहले इमली के बीज से बने चाक और गोंद के नरम सफेद पत्थर के पाउडर से कपड़े पर लेप करके बेस तैयार किया जाता है। यह कपड़े को तन्य स्ट्रेंथ और एक स्मूथ सेमी एब्जॉर्बेंट सतह देता है, जिससे यह पेंट को स्वीकार करने की परमिशन देता है। कलाकार प्रारंभिक चित्र के लिए पेंसिल या लकड़ी का कोयला यूज नहीं करते हैं। पहले पेंटिंग के बॉर्डर्स को पूरा करने की परंपरा है। चित्रकार फिर हल्के लाल और पीले रंग का उपयोग करके ब्रश के साथ सीधे एक मोटा स्केच बनाना शुरू कर देता है। चित्रकार फिर काले ब्रश लाइंस के ठीक स्ट्रोक्स के साथ पेंटिंग को खत्म करता है, जो कि पेन वर्क का इफेक्ट देती है। जब पेंटिंग पूरी हो जाती है तो इसे चारकोल फायर पर रखा जाता है और सतह पर लाह लगाया जाता है। ये पेंटिंग को वाटर रेजिस्टेंट और टिकाऊ बनाता है और इसके अलावा इसे एक शाइनिंग फिनिश देता है। पेंट में यूज्ड मटेरियल्स वेजिटेबल्स, धरती और खनिज सोर्सेज से होती है। काला रंग दीपक की कालिख से, हरी ताली पत्थर से पीला और हिंगल स्टोन से लाल रंग। सफेद रंग क्रश्ड, बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड शेल्स से तैयार किया जाता है। पट्टचित्रों की विषय वस्तु में सांस्कृतिक और लोक विषय शामिल है। कृष्ण लीला और भगवान जगन्नाथ महत्वपूर्ण मोटिव्स हैं। पाम लीफ यानी ताड़ के पत्ते का पट्टचित्र, जिसे उड़िया भाषा में ताला पट्टचित्र भी कहा जाता है, ताड़ के पत्ते पर ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले ताड़ के पत्तों को पेड़ से लेने के बाद हार्ड होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इन्हें कैनवस की तरह बनाने के लिए एक साथ सिल दिया जाता है। ताड़ के पत्ते के इक्वल आकार के पैनल्स की पंक्तियों पर उकेरे गए खांचों को भरने के लिए काली या सफेद स्याही का यूज करके इमेजेस को ट्रेस किया जाता है, जो एक साथ सिल दिए जाते हैं। बेटर कंजर्वेशन के लिए इन पैनल्स को आसानी से पंखे की तरह फोल्ड और कॉम्पैक्ट पाइल में पैक किया जा सकता है। अक्सर पाम लीफ इलस्ट्रेशंस ज्यादा इलेबोरेटेड होते हैं, जो लेयर्स को सुपर इम्पोज करके ऑब्टेन करते हैं, जो कि एक साथ सरफेस से चिपके होते हैं। लेकिन कुछ एरियाज में पहली लेयर के नीचे दूसरी इमेज को रिवील करने के लिए खिड़कियों की तरह खुल सकते हैं। अब बात इनोवेशंस की। पेंटिंग्स के अलावा पट्टचित्र आर्टवर्क का वाइडली कॉटन, सिल्क और जॉर्जेट साड़ियों पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनल साड़ियों से क्वर्की, यूनिक और रिफ्रेशिंग अपील पट्टचित्र आर्टवर्क 9 यार्ड परिधान के लिए एथनिक फैशन की एक अलग भावना देती है। लाल, गुलाबी, बैंगनी, पीले, हरे और सफेद जैसे चमकीले रंगों का यूज क्लासिक साड़ियों को सजाने के लिए किया जाता है, जो साड़ी पल्लू या बॉर्डर्स पर सुनाई जाने वाली महाकाव्य कहानियों में से एक वाइब्रेंट ट्विस्ट देते हैं। साड़ियों के अलावा पट्टचित्र कला घरेलू सामान के साथ साथ बहुत पॉपुलर हो गई है, जिसमें सिरेमिक कटोरे, पेन, कोस्टर, प्लेट, वॉल हैंगिंग, की चेन और बॉक्स भी शामिल हैं। प्रेजेंट में कई डिजाइनर और शिल्पकार बड़े बड़े हैंडबैग और टोट बैग्स, टी शर्ट, स्कर्ट, जीन्स, बेल्ट पर इस आर्टवर्क को पेश करने के विचित्र यानी क्वर्की तरीकों के साथ आगे आए हैं। पट्टचित्र सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं, बल्कि ये ओडिशा के डीप रूटेड कल्चर और आध्यात्मिकता का एक टेस्टामेंट है। इसकी इंट्रिकेट डिटेलिंग, वाइब्रेंट कलर्स और रिच सिंबोलिज्म एक कीमती हेयरलूम बनाते हैं, जो राज्य की विरासत और ट्रेडिशंस को दर्शाता है। जैसे जैसे ये प्राचीन आर्ट फॉर्म डेवलप होती है, वैसे ही ये मॉडर्न टेस्ट अडेप्ट करती है। ये ट्रेडिशन और इनोवेशंस के बीच का ब्रिज है, जो ओडिशा और दुनिया की ट्रेडिशनल टेपेस्ट्री में अपनी स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित करता है।
होप आज की ये फोक कला यानी पट्टचित्र आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसकी डिटेल्स आपको अच्छी लगी हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर जाकर @भाई साहब पायल के नाम से मैं आपको मिलूंगी और अगले हफ्ते एक और ब्रांड न्यू शानदार लोक कला के साथ भी इन फोक कथा विद मी यानी कि पायल। रेडियो सिटी पर फोक कथा।